अस्सलाम वालेकुम। नए दिन के साथ एक नए टूर पे हम आपको लेकर आए हैं लेक। लेक थुन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन लेक में से होता है। बच्चों सैर कराएं तुमको ज्यूरिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरा फाइनल व्लॉग है इंटरलाकिन से और स्विट्ज़रलैंड से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरलाकिन में, जो कि दो लेक्स के दरमियान का टाउन है, या ये भी कहा जा सकता है इस सेंट्रल हब फॉर ऑल द डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग आदरकॉम, लाउटसबेनन, ग्रिंडलवेल्ड, शिनेगे प्लाटे, यंगफ्रो। या दोनों लेक में से किसी का भी टूर लेना हो तो यहाँ से आप कोई भी बस या ट्रेन लेके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। इंटरलाकिंग में आप हाइकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी अवेलेबल हैं अगर आप करना चाहें तो। एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने अपने पिछले तीनों व्लॉग में बात नहीं करी वो है यहाँ का खाना। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे आप कोई भी डिश लें वो तकरीबन आपको 30 से 35 फ्रैंक की पड़ेगी। अब वो बिरयानी हो या किसी किस्म की करी हो। तो देख लें आप जहाँ से भी विजिट कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको देख लें कन्वर्जन के बाद कितनी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि जहाँ से भी आप होटल बुक कर रहे हैं तो उसमें चेक करें कि आपके पास सेल्फ केटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ट्रिप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाएगा। चले हम चलते हैं भाई अपने फाइनल ट्रिप की तरफ। इंटरलाकिन वेस्ट से हम लेंगे ट्रेन तुन स्टेशन के लिए, वहां से लेंगे हम बोट इंटरलाकिन वेस्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। नए दिन के साथ एक नए टूर पे हम आपको लेकर आए हैं लेक। ये भी इंटरलाकिन की इंटरलाकिन आपको जैसे बताया था कि इंटरलाकिन जो है दो लेक्स के दरमियान का लेक है। उनमें से एक है लेक ब्रेंस और दूसरी है लेक थुन। लेक ब्रेंस हम कल गए थे, लेक थुन हम आज हैं। और दूसरा ये कि आज हमारा इरादा नहीं है कि हम यहाँ पे स्टॉप ओवर किसी भी जगह लें, क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन है ज्यूरिख के लिए। आप ये करें कि इंटरलाकिन वेस्ट से आप ट्रेन लें और ऑल द वे उन तक जाएं और ट्रेन के अंदर वहां से आप वो ट्रिप लेके इंटरलाकिन वेस्ट आ सकते हैं। तो आप इंजॉय करें इस ट्रिप को, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। देखें खूबसूरत जगह है सारी। इस शिप के अंदर ये है कि दोनों साइड पे इन्होंने जो है कैफे बनाया हुआ है। एक साइड पे ब्रेकफास्ट लोग सर्व कर रहे हैं तो बफे स्टाइल है, दूसरी साइड आप वैसे ऑर्डर कर सकते हैं और वो खा सकते हैं। लेकिन बैठने की जगह थोड़ी सी कम है, आम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह कम है। तो आप ये देखते जाइए कि टाइम से थोड़ा पहले आइए ताकि बिजी ना हो। बाकी ये कि मैं आपको कुछ व्यूज यहाँ के दिखाता हूँ। लेक थुन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन लेक में से होता है। एंड ऑल्सो दिस लेक इज सराउंडेड बाय मैजेस्टिक एल्प्स लाइक आइगर, मॉन्शन, यंगफ्रू। इस लेक की लेंथ तकरीबन 17.5 किलोमीटर लॉन्ग है और विथ 3.5 किलोमीटर, और एवरेज डेप्थ इसकी जो है 136 मीटर है। समर में ये लेक बहुत बिजी होती है क्योंकि यहाँ होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक विंड सर्फिंग, स्विमिंग, डाइविंग एंड साइलिंग। इस जबरदस्त जर्नी में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ओल्ड टाउन्स एंड विलेज, स्पेशली द ओल्ड चार्मिंग टाउन ऑफ थुन, जहाँ का मैंने सुना है कि कासल बहुत मशहूर है। हमें तो मौका मिला नहीं, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा स्पीस में भी कासल है, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इन टाउन को विजिट कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरलाकेन, जिसे हमने भी अच्छे से एक्सप्लोर किया है और आपको भी करवाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस ट्रिप में कुछ सीनिक लोकेशन भी हैं जहाँ पे आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं और उन लोकेशंस को विजिट कर सकते हैं, जैसे पिटॉशलन और नेटरहोम। जैसा कि आपने तीनों व्लॉग में देखा कि हमने इंटरलाकिन की काफ़ी लोकेशन को विजिट किया, लेकिन अभी भी कुछ लोकेशन ऐसी थी जिनको हम विजिट नहीं कर पाए। उसकी वजह वक्त की कमी नहीं, बल्कि वो टाइम था जिस टाइम पे हम विजिट कर रहे थे। जैसे हम अप्रैल में विजिट कर रहे थे और ज़्यादातर लोकेशंस जो हैं वो मई के बाद ओपन होती हैं। उनमें से दो लोकेशन ऐसे थी जिस पे मैं जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस की वजह से वो बंद थी। जिनमें से एक लोकेशन थी शिनेगे प्लाटे और दूसरी थी शिल्थॉन। शिनेगे प्लाटे जाने के लिए आप इंटरलाकिन से ट्रेन लेंगे बिल्टसविल के लिए, वहाँ से आपको मिलेगी कॉकविल ट्रेन जो आपको लेके जाएगी शिनेगे प्लाटे।
ये पूरी जर्नी 50 मिनट्स की है, लेकिन यू कैन एंजॉय द ब्रेथ टेकिंग व्यू थ्रू आउट द जर्नी। इसकी कॉस्ट है 64 स्विस फ्रैंक। स्विस ट्रैवल पास पे 50% डिस्काउंट है और यंगफोर पास के साथ ये बिल्कुल फ्री है। फेमस जेम्स बॉन्ड लोकेशन शिल्थॉन वाज आल्सो इन माय बकेट लिस्ट। मैं तो नहीं जा सका, लेकिन आप जरूर जाइएगा। चलिए, यहाँ खत्म होता है ये बोट ट्रिप। हम जाएंगे अब ज्यूरिख। अगर आप ये बोट ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट है 66 स्विस फ्रैंक। यंगफोर पास के साथ ये बिल्कुल फ्री है और स्विस ट्रैवल पास पे भी बिल्कुल फ्री है। Assalamualaikum. Finally, we reached the hotel. Well, first time we stay in this hotel. देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो फार इट्स वेरी गुड। हमें होटल से जो है एयरपोर्ट से सॉरी बेटर सर्विस लेने आई, क्योंकि एवरी रन्स एवरी हाफ एन आवर। 5-10 मिनट की जर्नी है यहाँ आने में। ज्यूरिख एयरपोर्ट वुवेनब्रिक होटल है। देखते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। पहले मैं जब तक रेस्ट करता हूँ आप रूम को एक्सप्लोर करें। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लेक ज्यूरिख को। तो जब हम पहुंचे हैं ज्यूरिख स्टेशन तो मेरी नज़र पड़ी इस जे डॉट के आउटलेट पे। इनिशियली मैं समझा कि शायद ये जे डॉट जुनैद जमशेद वाला है, पर अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। हमें पता लगा कि ये वहाँ का लोकल ब्रांड है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी लेक ज्यूरिख की तरफ। स्टेशन से बाहर निकले तो मगरिब का टाइम था और अंधेरा थोड़ा थोड़ा सा होने वाला था। तो 5 से 10 मिनट की वॉक है तकरीबन स्टेशन से, तो आप लेक ज्यूरिख पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुंच चुके थे लेक ज्यूरिख और हमने एंजॉय किया ये स्टनिंग व्यू। कैमरे की आंख से शायद आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन असल में बहुत ज़बरदस्त व्यू था। चलें, यहाँ शुरू होता है हमारा हलाल फूड सर्च मिशन। हमें बताया गया है कि लेक से थोड़ा सा ही दूर एक फूड स्ट्रीट है ज्यूरिख की, जहाँ पे हम सोचा कि वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कोई हलाल फूड हमें मिल जाए। ये छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट थे, लेकिन हमें एक हलाल टर्किश रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था 1001। यहाँ मिलते हैं आपको रिवायती टर्किश खाने और हमने ऑर्डर किया यहाँ से मज़ेदार टर्किश पिज़्ज़ा, शोरमा और फ्राइज़। माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त था। आनंद डे हमारा ज्यूरिख में। उसके बाद हम वापस लंदन की फ्लाइट ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वेदर थोड़ा सा आज ट्रिकी है क्योंकि आज रेनिंग है। 10 बजे तक तो दिखा रहा है, उसके बाद शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन हमारी 2-3 लोकेशन फाइनलाइज हुई हुई है, तो इंशाल्लाह देखते हैं उन लोकेशंस पे जाएं। एक तो ईडबर्ग है और एक और केबल कार का है। ये हो सकता है नहीं हो सकता है, देखते हैं आज, क्योंकि टाइमिंग फ्लाइट की और सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, प्लस वेदर बेहतर नहीं है, स्पेशली फैमिली के साथ थोड़ा देखना पड़ता है। तो वही हम चीज इस वक्त असेस कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। कल हम ज्यूरिख लेक गए थे, वहां से हमने मतलब एक्सप्लोर किया था लेक को, और वो मैं व्लॉग में इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा। चलें, थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है और हम चलते हैं विजिट करते हैं ज्यूरिख सिटी को, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। आज हमारी फ्लाइट भी है वापस लंदन के लिए, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ज्यूरिख इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जो हर एज के शख्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करता है। स्पेशली अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जो पेड भी हैं, फ्री भी हैं, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेचर लवर हैं तो ज्यूरिख लेक यहाँ पे आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, जहाँ पे आप क्रूज़ ट्रिप भी ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचरिस्ट हैं तो आप हाइकिंग कर सकते हैं उडबर्ग माउंटेन पे और वहाँ से मिलेगा ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्विट्ज़रलैंड। आप एंजॉय करें, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा ये है कि बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ हैं, जिसमें से मेन जो है वो है लिंड चॉकलेट फैक्ट्री, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं।
स्विट्ज़रलैंड की एक बात बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे इन्होंने जगह जगह फाउंटेन लगाए हुए हैं, तो आप वहाँ से फ्री में बॉटल जो है रिफ़िल कर सकते हैं। चलें हम पहुँचे हैं वापस ज़्यूरिख लेक। मैं आपको ज़्यूरिख लेक के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर 3 साल में एक ज़्यूरिख फेस्टिवल होता है, इसका नाम है ज़्यूरी फस्ट, जो जुलाई के महीने में होता है और तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करते हैं। इस फेस्टिवल में आपको बहुत से आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस करते हुए मिलेंगे। आप देख सकते हैं एयर शो और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको ज़्यूरिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी हजारों पाउंड की। एलिज़ाबेथ जिंदाबाद, एलिज़ाबेथ जिंदाबाद। अल्लाह। तो हम मौजूद हैं फुलफन ज़्यूरिख यानी कि ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं वापस लंदन हीथ्रो। एक तो स्विस एयर से मुझे ये गिला है कि हमेशा ये परों वाली सीटें जो हैं हमें दे देते हैं। चले छोड़े अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कि जहाज़ की स्क्रीनों पे क्या चल रहा है। जी हाँ, यहाँ चल रहा है टॉम एंड जेरी। भाई किसी भी उम्र के हिस्से में हो, टॉम एंड जेरी अगर चल रहा हो तो आपको आपकी बचपन की याद दिला देता है। चले भाई हम पहुंच गए लंदन हीथ्रो और यहाँ खत्म होता है हमारा सफर। ये था भाई फाइनल व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इन लोगों ने अभी तक मेरा पहला, दूसरा और तीसरा व्लॉग नहीं देखा तो वो जाएं और देखें। इंशाल्लाह आपको अगर स्विट्जरलैंड की जर्नी अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है इंशाल्लाह, जो आपको हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।